चाचा जी, चाची से बोलिए ना, मुझे भी प्रिया के जैसे कपड़े दिला दें। मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं सिया, मैं आज ही तुम्हारी चाची से बोलता हूँ। अभी तुम कुछ मत कहना, वरना तुम्हारी चाची गुस्सा हो जाएंगी। अरे अरे, अब वो देख रही हो, चाची आ रही है। अभी कुछ मत बोलना है ना बेटा, समझी? अरे मेरे आते ही तुम दोनों शांत क्यों पड़ गए? क्या बातें हो रही थीं? कहीं तुम दोनों मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे? अरे नहीं नहीं कविता, हम भला तुम्हारी बुराई क्यों करेंगे? वो तो बस कुछ बातें कर रहे थे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ चाची, आपको क्यों लगता है कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं? हम आपकी कभी बुराई नहीं करते। हम तो कुछ और ही बातें कर रहे थे। वही तो पूछ रही हूँ, ऐसी क्या बातें कर रहे हो दोनों? अरे कविता, मैं ये कह रहा था कि प्रिया के जैसे एक जोड़ी कपड़े सिया को भी दिलवा देते तो अच्छा होता। देख, बेचारी कब से फटे पुराने कपड़े पहन रही है। अच्छा, तो अब इसकी नजर मेरी बेटी के कपड़ों पर पड़ गई। अब इस महारानी को भी नए कपड़े चाहिए। नहीं नहीं चाची, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। बस एक ही जोड़ी कपड़ों की बची है। कभी बाजार वगैरह जाना पड़े तो ऐसे ही जाना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता। उसमें भी छेद निकल रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी प्रिया की तरह एक जोड़ी कपड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ पैसे पेड़ से हिलाकर, फिर तुम्हें कपड़े ला दूंगी। चाची, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? वही तो मैं तुझे कह रही हूँ, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो हर दिन कोई नई फरमाइश लेकर आ जाती है, मनहूस कहीं की। तेरे माँ बाप जब से मरे हैं, ये पनौती हमारे गले पड़ गई। एक तो खिला पिलाकर इतना बड़ा कर दिया, बजाय एहसान मानने के और हमारे गले ही पड़ रही है। ये चाहिए वो चाहिए। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं चाची? कभी कभी आपके बदले मैं भी तो खेतों पर जाकर काम करती हूँ ना, मैं भी मेहनत करती हूँ। आए हाय, बड़ी आई मेहनत बताने वाली। दोनों समय पेट भर भर कर जो ठूंसती है, वो तो तेरे मरे हुए माँ बाप रख गए थे, है ना? बड़ी आई मुझे बताने वाली। दोनों समय खाना दो, रहने को छत दो, और मुझे बता रही है। चल जाकर अपना काम कर। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या भाग्यवान, अरे रुला दिया उस बच्ची को तूने। अरे आखिर वो हमसे मांगती ही क्या है? सारा दिन घर का काम करती है। अरे कभी कभी खेतों पर भी तुम्हारी मदद करने आती है। अरे क्या हम उसके लिए एक जोड़ी कपड़े नहीं दिला सकते हैं? उसका भी मन करता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। जा, उसे भी एक जोड़ी अच्छे से कपड़े दिला दे। पैसे मुझसे ले लेना। हाँ हाँ, सारे पैसे इस मनहूस में उड़ा दो। मैं 4 पैसे बचाकर रख रही हूँ ताकि तुम्हारी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, और तुम होके पैसे उड़ाते फिर रहे हो। अरे भाग्यवान, सिया के पिता सिया के नाम उनके हिस्से की सारी जमीन करके गए हैं। अरे अब क्या हम उसमें से उसे एक जोड़ी कपड़े भी खरीद कर नहीं दे सकते? हाँ, तुम्हें जो ठीक लगे करो, मैं इसमें कुछ नहीं कह रही। सारा पैसा उड़ा दो इस लड़की पर, है ना? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? अरे उसी का पैसा हम उसी पर नहीं लगा सकते क्या? हाँ, अरे बचपन से अभी तक जो मैं इसकी देखरेख कर रही हूँ, उसका क्या? उसका खर्चा कौन देगा? क्या मैंने ठेका ले रखा है सबका? और हाँ, जब उसकी शादी होगी तो क्या तुम पैसे खुद से लगाओगे उसकी शादी में? और उसके माता पिता कितनी ही जमीन दे गए हैं, थोड़ी ही सी तो है। अरे कविता, तुम भी ना, बस एक जोड़ी कपड़े की बात ही तो है। बेचारी कितनी मेहनत करती है खेतों में, और ऊपर से तुम्हारे घर का सारा काम वो अलग। अरे एक जोड़ी कपड़े तो दिला ही सकती हो। सोचो, अगर उसे पता चल जाए कि उसके पिता ने पहले से ही उसे कुछ जमीन दे रखी है, जिससे उसका अकेले का आराम से गुजारा हो जाएगा, फिर सोचो क्या होगा। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तुम सही कह रहे हो। हाँ, वही तो भाग्यवान, जरा दिमाग लगाओ।
अगर वो घर छोड़कर चली गई तो तुम्हारे खेतों का काम और तुम्हारे घर का काम कौन करेगा भाई? अरे तुमसे और प्रिया से तो घर का काम नहीं होता है। सही बोल रहे हो जी तुम। अगर सच में सिया को सब पता चल गया तो घर का काम कौन करेगा और खेतों का काम कौन करेगा? और क्या कह रहा था मैं, समझती नहीं है। एक काम करो, आप सिया को अंदर भेज दो, मैं उसे कपड़े दे दूंगी। हाँ, ये अच्छा है। अरे वो बाहर आंगन में होगी, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। इतना बोलकर चाचा बाहर आ जाता है। वहीं आंगन में खाट में बैठी सिया अपने माता पिता को याद करती हुई बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आप कहाँ चले गए हैं? काश आज आप दोनों जिंदा होते। आज मुझे बड़ा अकेलापन लग रहा है। ये दुनिया मुझे काटने को दौड़ रही है। ऐसे लगता है इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है। चाची तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, हर वक्त डांटती रहती है। सिया खुद से बातें कर रही होती है कि तभी उसके चाचा वहां आ जाते हैं। अरे बेटी, मैं हूँ ना। भले ही तेरी चाची तुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तो हूँ ना। खैर सब छोड़ बेटा, तुम्हारी चाची ने तुम्हें बुलाया है। चलो जल्दी, शायद कपड़े दिलाने के लिए मान गई है। सच चाचा जी? वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। हाँ, अगर ऐसी बात है तो चलिए, जल्दी चलिए। सिया अपने चाचा के साथ अंदर जाती है। चाची जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, तू क्या बोल रही थी कि तेरे कपड़े फट गए हैं? हाँ चाची, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। मुझे अगर आप एक जोड़ी भी कपड़े दिला देंगी तो मेरा काम उन्हीं में चल जाएगा। ठीक है, ये ले, एक नहीं पूरी 4 जोड़ी कपड़े निकाले हैं तेरे लिए, इसे रख ले। सिया कपड़ों को अच्छे से देखती है और उसे समझ आ जाती है कि ये तो प्रिया के पुराने कपड़े हैं। चाची जी, ये तो प्रिया के पुराने कपड़े हैं। हाँ, तो क्या इससे काम नहीं चलेगा? तू तो एक जोड़ी कपड़े मांग रही थी, मैंने तो तुझे 4 जोड़ी कपड़े दिए हैं, भले ही ये प्रिया के पुराने कपड़े हों। ठीक है चाची। सिया उन कपड़ों को उठाती है और अपने कमरे में आ जाती है। सिया उन्हीं पुराने कपड़ों को पहन लेती है। शाम को जब प्रिया देखती है कि सिया ने उसके पुराने कपड़े पहन रखे हैं, अरे ये क्या, तुझे मेरे कपड़े कहाँ से मिले और तूने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? चोरनी कहीं की, चल उतार मेरे कपड़े। नहीं प्रिया, मैंने तेरे कपड़े नहीं चुराए हैं, बल्कि ये कपड़े तो मुझे चाची ने दिए हैं। झूठी कहीं की, अभी माँ से जाकर पूछती हूँ। प्रिया माँ के पास चिल्लाती हुई जाती है। माँ, माँ, कहाँ है तू? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है गला फाड़ फाड़ के? ये क्या माँ, उस सिया ने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? आखिर मेरे कपड़े उसे दिए किसने? पुराने कपड़े ही तो हैं, दे दिए तो क्या हुआ? मैंने तुझे कल नए कपड़े दिलाए थे ना। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे कपड़े आखिर आपने उसको क्यों दिए? तू फिक्र मत कर, तुझे मैं और कपड़े दिला दूंगी। आज ही बाजार चलते हैं, उसे पुराने कपड़े पहनने दे, वो तो है ही भिखारन, उसका तो पुराना कपड़ों में भी चल जाएगा। और वैसे भी वो सारे कपड़े तो तूने कुछ अरसे बाद फेंक ही देने थे ना, तू तो उसे पहनती भी नहीं, इसलिए मैंने उसे दे दिए। माँ बेटी की बातें सिया छुप कर सुन रही थी। उसे चाची और बहन की बातें सुनकर बड़ा बुरा लगता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, मुझे वो लड़की फूटी आंख नहीं भाती, कैसे भी करके उसे इस घर से बाहर निकाल दो। मैं भी तो यही चाहती हूँ बेटी, बस एक बार उसकी शादी हो जाए और उसके माता पिता ने जो जमीन दी थी वो हमारी हो जाए, फिर मैं इसे दोबारा कभी इस घर में कदम ना रखने दूं। सिया बाहर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसे पता चल गया था कि उसके माता पिता ने उसके लिए कुछ जमीन चाचा चाची के पास रखी है। उसे उन सब का कोई मोह नहीं रहता। वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। बस अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। यहाँ किसी के दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, ना ही कोई चाहता है कि मैं यहाँ रहूं।
मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी।